हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो मेरा सेकंड पार्ट है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन का। सेकंड पार्ट में हम लोग दो और रिएक्शन करेंगे जिसमें हम लोग एल्केन प्रिपेयर करेंगे। तो पहला है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे एक लिखा हुआ है, देखो, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है क्या, पहले हम इसको समझते हैं। रिएक्शन को समझने से पहले, जैसे मान लो हमारे पास इथानोइक एसिड है, तो हम कैसे लिखेंगे? CH3COOH। ये इथानोइक एसिड है। ओके, अब इसमें जो हाइड्रोजन है, इसको अगर हम लोग सोडियम से रिप्लेस करते हैं, CH3COONA अगर लिखते हैं, तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ इथानोइक एसिड हो जाएगा और इसका नाम होगा सोडियम इथानोइट। और मान लो हमने इस H को सोडियम से रिप्लेस नहीं करके पोटाशियम से रिप्लेस किया है, CH3COOK कर रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ पोटाशियम सॉल्ट ऑफ इथानोइक एसिड, और इसका नाम होगा पोटाशियम इथानोइट। पोटाशियम इथानोइट। ओके। अब ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसको अगर हम लोग ट्रीट करेंगे सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम होता है मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो मिक्सचर होता है, हम लोग उसको सोडा लाइम कहते हैं। ओके, तो रिएक्शन देखते हैं। ये मेरा सोडियम सॉल्ट ऑफ इथानोइक एसिड है, तो नाम सोडियम इथानोइट। इसको हम ट्रीट कर रहे हैं सोडा लाइम के साथ। देखो, ये जो है, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर है, तो इसके साथ हीट करने से प्रोडक्ट में हमको एल्केन मिलेगा। यहाँ पे और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर आपके सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 कार्बन अगर हमारे रहते हैं, तो प्रोडक्ट में जो एल्केन फॉर्म होगा उसमें 1 कार्बन कम होगा। ओके, तो 2 कार्बन से यहाँ पे कितना है? 2 कार्बन, और यहाँ पे प्रोडक्ट में हमारे 1 ही कार्बन वाला एल्केन फॉर्म हो रहा है। ओके, इस रिएक्शन को हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो, ये आपके NCERT का क्वेश्चन है। इसमें देखो, आपको बोला गया है सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड, कौन सा सोडियम सॉल्ट का एसिड आपको प्रोपेन बनाने के लिए यूज़ होगा। तो हमने ऑलरेडी बोला है आपको कि प्रोडक्ट में जो भी एल्केन फॉर्म होगा, उसको अगर हमें बनाना है विथ सोडा लाइम, तो हमारा क्या होगा? जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें जितने कार्बन है, प्रोडक्ट में 1 कार्बन कम हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 कार्बन है, तो प्रोडक्ट में हमारा वो एल्केन फॉर्म होगा जिसमें 3 कार्बन है। ओके, सो इस तरह से हम लोग सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बना सकते हैं। नेक्स्ट है कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ओके, इसमें हम लोग क्या करते हैं? सोडियम या पोटाशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को, जैसे यहाँ पे देखो सोडियम इथानोइट है, इसका IUPAC नेम और कॉमन नेम यहाँ पे सोडियम एसीटेट दिया हुआ है। इसको अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं वाटर के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे भी एल्केन फॉर्म होता है, मगर यहाँ पे कार्बन नंबर आपके रिएक्टेंट में जितना है, यहाँ पे 2 कार्बन है, प्रोडक्ट में भी आपके उतने ही कार्बन वाला एल्केन फॉर्म होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में जितने एल्केन का प्रिपरेशन किया है, उसको यूज़ करते हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, कन्वर्ट प्रोपाइन टू प्रोपेन। इस तरह से अगर आपको कन्वर्शन आता है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा? जो आपको ये जो 2 कंपाउंड दिए हैं, इनके स्ट्रक्चर, स्केलेटन स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लो। प्रोपाइन, तो प्रोपाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ये 3 कार्बन। प्रोपाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा हमारा। ओके, आपको प्रोपाइन से क्या करना है? प्रोपेन मतलब 3 कार्बन एल्केन।
ओके, सिंगल बॉन्ड सारा रहेगा इसमें। तो हम यहाँ पे हमको ये ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। तो हमने प्रिपरेशन में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, अगर हम इसको हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, कोई भी आप मेटल ले सकते हैं, तो ये आपके एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन लगेंगे। ओके, और बाकी आप बाद में क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन जितनी ज़रूरत है कार्बन को वो आप यहाँ पे दे देंगे। ओके, ये हमारा कन्वर्जन हो गया। सेकंड देखते हैं 1 क्लोरोप्रोपेन। प्रोपेन मतलब कितना हो गया, 3 कार्बन। ओके, 1 क्लोरो मतलब एक कार्बन में, यहाँ पे पकड़ लो, मैं इसको नंबर 1 पकड़ रही हूँ, तो इसके साथ Cl। ओके, इससे आपको क्या बनाना है, प्रोपेन बनाना है। ओके, मतलब एल्काइल हैलाइड से आपको एल्केन बनाना है। ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी किया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको हम रिड्यूस करेंगे जिंक और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमारा क्या होगा, जो एल्काइल हैलाइड है वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, बाकी अभी आपको क्या करना है, इसमें जिसको जितना हाइड्रोजन चाहिए उतना आपको देना है। ओके, आप लोग को सबको पता है कि एक कार्बन 4 बॉन्ड ही बना सकते हैं, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हो, तो उस हिसाब से किसको कितना हाइड्रोजन चाहिए आप बाद में उसको दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, ये ब्रोमो इथेन। ओके, तो ब्रोमो इथेन मतलब 2 कार्बन और ए Br हो गया इसके साथ, उससे आपको क्या करना है, ब्यूटेन करना है, मतलब 4 कार्बन वाला आपको एल्केन बनाना है। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने वर्स रिएक्शन करा हुआ है। ओके, तो उसमें क्या होता है, हमारा ये जो है एल्काइल हैलाइड वो 2 मॉलिक्यूल सोडियम के साथ हमारा 2 मॉलिक्यूल सोडियम के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और ये आपका NaBr होके निकल जाएगा और बाकी जो कार्बन रहेगा वो जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ पे ब्यूटेन फॉर्म होगा। ओके, अभी आपको क्या करना है, अगेन हाइड्रोजन CH2 CH3। ओके, और यहाँ पे आएगा CH3 CH2 CH2 CH3। ओके, तो ये ब्यूटेन फॉर्म हो गया। नेक्स्ट है सोडियम इथानॉइड से इथेन। सोडियम इथानॉइड CH3 COO Na। ओके, इससे हमको क्या बनाना है, इथेन बनाना है। ओके, तो कार्बन नंबर तो हमारा यहाँ पे सेम ही रह रहा है। ओके, सो हमें यहाँ पे इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करना होगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो एल्केन बनेगा। ओके, अब ये एक नेम रिएक्शन भी है, ये कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से हम लोग यहाँ पे इसको बनाते हैं। नेक्स्ट है सोडियम प्रोपानॉइड से इथेन। ओके, ये तो सेम है नहीं, तो सोडियम प्रोपानॉइड मतलब 3 कार्बन हो गया COO Na। ओके, इससे हमको कार्बन CH3 और CH3 ये बनाना है। ओके, तो यहाँ आप देखो कि रिएक्टेंट में हमारे 3 कार्बन है मगर प्रोडक्ट में 2 ही कार्बन है, तो इसमें हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन करके ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। ओके, तो डीकार्बोक्सिलेशन के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सोडा लाइम, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ CaO, और आप हीट करेंगे तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। ओके, अब इसमें सारा जितना भी अभी हमने कन्वर्जन किए हैं उसमें सारे आपके एल्केन के प्रिपरेशन कवर हो जाते हैं, और एग्ज़ाम में आपको कभी कभी शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आता है वोट्स रिएक्शन और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का, तो ये भी आप अलग अच्छे से प्रिपेयर करना एग्ज़ाम के लिए। ओके, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।